साइन स्क्वायर थीटा है, अब पूर्णा चाहिए tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चलो LHS, ठीक है, LHS कितना है लिखा हुआ, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस tan को बदल दो, tan का क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan का, तो इसको हम लोग कर लेंगे साइन, यहाँ पे क्या है तो ये कर लेना है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर, अब माइनस में फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसके नीचे क्या दे सकते हो 1 दे सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या है 1, इन दोनों का क्या निकाल लो लॉस, ठीक, एलसीएम। तो जब एलसीएम दोनों का निकालोगे तो क्या निकलेगा कॉस स्क्वायर, इससे भाग एक बार में, एक से साइन में गुना कर दो, ये तो साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस है माइनस दो, इस बार एक से इसमें भाग दो, क्या बार में कॉस बार में, कॉस स्क्वायर बार में ना, एक से दोगे तो कॉस स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर कर दो, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें भी साइन है और इसमें भी साइन है, दोनों में साइन है ना, तो साइन को कॉमन ले लो, तो जब साइन को कॉमन का मतलब भाग होता है, साइन स्क्वायर थीटा जब कॉमन निकाल लिया मतलब साइन स्क्वायर थीटा से ई साइन स्क्वायर थीटा में अगर भाग दे दिया तो क्या बार में एक बार में, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा एक, यहाँ कितना है माइनस माइनस दे दो। अब देखो इन दोनों में से साइन निकल गया, मतलब इन दोनों में अगर कॉस से भाग दिया तो इन दोनों में अगर साइन से भाग दिया, साइन खत्म तो बचा क्या करें कॉस, यहाँ 1 बचा, 1 से अगर कॉस स्क्वायर में गुना करोगे तो कॉस स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बटा ये कॉस नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना E1 में E क्या है साइन स्क्वायर थीटा, लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट है ना यहाँ पे मतलब इनटू है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को बदल डालो, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस अब क्या है इन दोनों के साथ भाग में है नहीं है, इसलिए नहीं है, अभी इसके पहले जब वहां आ रहा था दोनों में बांट रहे थे कॉस को, बांटते हैं कब जब बीच में प्लस या यहाँ पे प्लस या माइनस रहता है तब, समझ गया ना, अगर प्लस माइनस रहता है तब ना दो भाग में बढ़ता है। गुना का मतलब क्या होता है, गुना का मतलब होता है समावेश करना, मिलाना, जोड़ का मतलब मिलाना नहीं होता है, जोड़ का मतलब होता है क्या एक पक्ष दो पक्ष को एक जगह व्यवस्थित करना, हम लोग किसी को अगर जोड़ते हैं तो उसको एक जगह व्यवस्थित करते हैं, लेकिन अगर जब गुना करते हैं तो उसको आपस में क्या करते हैं मिला देते हैं। अब तुम बोलो a गुना b या बोलो a b, कोई अंतर है नहीं है नहीं है, a गुना b बोलो तो a गुना b भी करेंगे तो a b ही होगा, या a b बोलो वही बात है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बोलो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू या साइन थीटा इंटू साइन थीटा, अंतर है नहीं है। अब ई कॉस ई गुना में है तो देखना गुना का मतलब क्या हुआ, गुना का मतलब हो गया कि ई पहले क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ बीच में गुना का चिन्ह दो, ठीक है, और इधर भी लिख दो क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे क्या है और यहाँ गुना क्या करना होगा, तब ना ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो इतना आएगा, अगर यहाँ फेर दे देगा कॉस तो कॉस के ऊपर पावर नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, इसलिए अब देखना साइन स्क्वायर साइन बटा कॉस किसका tan का, तो इस tan स्क्वायर हो गया, क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम लिख सकते हो LHS बराबर क्या RHS, दोनों पक्ष तुम्हारा क्या हो गया बराबर हो गया, मतलब सिद्ध हो गया, ठीक है। ऐसे बनाना होगा 40 नंबर, इसमें कोई अंतर नहीं, दूसरा कोई नियम नहीं, थोड़ा सा भी किधरों से कुछ करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर इधर से बनाएंगे, अगर मान लो इधर से बनाएंगे तो कहाँ से शुरू होगा यहाँ से शुरू होगा,
यही से ना होगा। इधर से हम लोग हल करके यहाँ तक लाते हैं, लेकिन अगर इधर से हल करके यहाँ लाना हो तो इधर से जब हल करके यहाँ लाए तो यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अगर इधर से इसको यहाँ लाना हो तब कैसे करके जाना होगा, ऐसे करके जाना होगा, यहाँ पहुँचो, है ना, क्योंकि देखो यहीं से शुरू होगा, इधर से चलोगे तो यहाँ शुरू होगा, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ तक धीरे धीरे यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है RHS से करोगे तब। चलो इसमें चलो LHS से देखो, इसमें क्या है, tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A प्लस क्या है 2। ये तो जानते हो कि tan बदल दो क्या होगा sin थीटा बटा, तो इसको लिख सकते हो sin स्क्वायर A बटा क्या cos स्क्वायर, बीच में प्लस है, प्लस का आइकन दे दो, ये cot को भी बदल दो, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A बटा नीचे क्या sin स्क्वायर प्लस क्या इसके नीचे 1 हो सकता है। अब देखो cos स्क्वायर sin स्क्वायर और A एक लघुत्तम निकालो। जब किसी का अगर लॉस और नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं ना, तो गुना कर लेंगे, कितना गुना हो जाएगा, हो जाएगा cos स्क्वायर A इंटू sin स्क्वायर A। cos स्क्वायर से भाग दो ई दोनों में, तो cos तो कट जाएगा, लेकिन क्या बच जाएगा sin स्क्वायर बच जाएगा ना, ई sin स्क्वायर और ऊपर भी यहाँ sin स्क्वायर, तो sin के ऊपर पावर कितना 4, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों गुना में पावर क्या होता है जुटता है, भाग में पावर क्या होता है घटता है, ठीक। तो ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर जुट करके साइन के ऊपर पावर कितना बना दिया 4 बना दिया, ठीक है। अब बीच में क्या है प्लस, इस बार भाग दो, फिर इस बार साइन कट गया तुम्हारा, तो क्या बच गया cos बचा ना, तो cos स्क्वायर और ई क्या cos स्क्वायर, तो यहाँ cos के ऊपर पावर क्या बन गया इस बार 4 बन गया ना। अब देखो बीच में फिर क्या है प्लस का आइकन दे दो, यहाँ फिर क्या है 2 है, 2/1 है ना, मतलब 2/1, 1 से भाग दो ई दोनों, अगर 1 से भाग दोगे ई दोनों में तो जितना है उतने न हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर, और ई दोनों से गुना करना होगा किसमें 2 में, तो दोनों से 2 में गुना कर देते हैं, तो लिख दो 2 इंटू क्या cos स्क्वायर A इंटू sin स्क्वायर A। अब देखो ऐसे ऐसे क्या कर देंगे, हाथ चल बुलाता है कि देखो, अब देखो इस साइन के ऊपर पावर 4, cos के ऊपर पावर 4, इसका मतलब तुमको समझना है, क्या समझना है, देखो एक बार इसका स्टेप हम चेंज कर देते हैं। स्टेप इसका क्या चेंज करते हैं, जैसे कि मान लो साइन स्क्वायर A के ऊपर अगर यहाँ पे स्क्वायर लिख दें, 2 दूना क्या पूछ जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें भी कर दो cos स्क्वायर A के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लिख दो, ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 इंटू cos स्क्वायर A इंटू फिर क्या sin स्क्वायर A। अब देखो बटा दे दो, ठीक, नीचे जो है सेम उसी को लिख देना है, cos स्क्वायर A इंटू sin स्क्वायर A। अब देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ कोई सूत्र पर आता है, कौन सूत्र पर है, क्योंकि यहाँ से कुछ हो नहीं सकता, इसलिए कोई सूत्र पर है, तो सूत्र को ध्यान दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है। कैसे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या कर सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है ना, किसका सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, तो ई समझ ले क्या है a, ई क्या है b, ई क्या है 2, ई फिर क्या है a, मतलब ई तो b में चला जाएगा, ई a उल्टा लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, a b गुना करो या b a गुना करो, बात b a बोलो या a b देखो। तो इस सूत्र है किसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहीं पे इसको सारे को छोड़ेंगे, कि ध्यान देना कि इसको इस पे लाने का मतलब हुआ कि सारा पार्ट यहीं छूटेगा, और यहाँ से हम सिर्फ लेकर के चलेंगे किसको a प्लस बी के खाली होल स्क्वायर को लेकर के चलेंगे, सारा पार्ट छूट जाएगा।
क्योंकि इसका मान तो यही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ही मान पूरा है। अब देखना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर को लेके चलेंगे तो a का मान क्या है, क्या है, साइन स्क्वायर a, फिर b का मान क्या है, कॉस स्क्वायर a, अब बटा इसके ऊपर फिर क्या, स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जा रहे हो। अब नीचे फिर क्या है तुम्हारा, कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसको 1 में बदल दो। इसका कितना हो गया मान 1, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे दो, ठीक है। अब नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। अब देखो इन दोनों को एक बार बांट दो, एक बार कर दो 1 बटा कॉस स्क्वायर a और एक बार फिर कर दो 1 बटा क्या, साइन स्क्वायर a। इन दोनों को गुणा करोगे तो यहीं पहुंच जाएगा 1 बटा कॉस सेक, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, सेक स्क्वायर a, 1 बटा साइन कोसेक, तो ये हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर a। लिख देना LHS बराबर RHS।